नमस्कार दोस्तों, क्लिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग 10+2 लेवल इंटरमीडिएट स्तर के लिए जारी एग्जाम नोटिफिकेशन में क्या कुछ है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस बार का जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग 10+2 लेवल जो बिहार सचिवालय का इंटरमीडिएट स्तर पर जो फॉर्म आया है उसके लिए जो कुल वैकेंसी है वो 11,098 है, 11098 है। उसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए, तो जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि जो होगी उस तिथि तक अभ्यर्थी जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें यह नहीं कि इतना मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन होना चाहिए, थर्ड डिवीजन होना चाहिए, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। बस आप जो है कोई भी डिवीजन के हो तो आप बस पास होइएगा अंतिम तिथि तक। यदि आप इंटर पास हैं तो आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके लिए उम्र सीमा भी है। उम्र सीमा का जो गणना होगा वह 1/8/2023 के आधार पर ही किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का 1 अगस्त 2023 तक जो एज दिया हुआ है वो इससे पहले जो है न्यूनतम और मैक्सिमम जो एज है वो जो है कम या ज्यादा होने चाहिए, उसके लिए काउंटिंग जो होगा वो 1 अगस्त 2023 तक ही जो है काउंट किया जाएगा। जैसे न्यूनतम एज जो होना चाहिए, मिनिमम एज जो होना चाहिए, वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। अर्थात 1 अगस्त 2023 तक आपका एज 18 वर्ष हो गया है या उससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है उसमें वो न्यूनतम एज सीमा में जो है आप कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, अति पिछड़ा में हो, एससी एसटी में हो, सबके लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष है। और अधिकतम एज जो है, मैक्सिमम एज जो अनारक्षित वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी में है, अनरिजर्व्ड है, उन पुरुषों के लिए 37 ईयर 37 साल रखा गया है। और अनारक्षित वर्ग में जो जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है कि आप इस एज में फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है 42 साल रखा गया है। तो याद रखिएगा, इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ एज 18 वर्ष और मैक्सिमम अपने आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज होगा उतना तक आप भर सकते हैं। जो आपका काउंट करने का एज है वो 1 अगस्त 2023 से पहले तक है। दोस्तों, क्लिक पाठशाला की बैच शुरू हो रहा है, जीएस फाउंडेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि सीट्स जो है लिमिटेड है। और इसके लिए जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है 29 अक्टूबर को। तो इसमें जो है आप जो है इस नंबर पे पता पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। क्लिक पाठशाला नियर झंझारपुर रेलवे स्टेशन, पुरानी बस स्टॉप के सामने। ये आप सामने फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। इसकी एक ब्रांच भी है नियर राम चौक, कनौली, झंझारपुर। ये फोन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप टेस्ट सेंटर होगा दोस्तों वो यहाँ पे होगा, झंझारपुर रेलवे स्टेशन के सामने, पुरानी बस स्टॉप के सामने। यहाँ पे टेस्ट सेंटर होगा और यहाँ पे और जो आपका स्टडी सेंटर होगा वो दोनों जगह होगा। इसमें जो है 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई की सुविधाएं होगी, एनसीईआरटी पैटर्न पर संपूर्ण पढ़ाई होगी, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज की सुविधाएं होगी, लाइब्रेरी ऑल्सो अवेलेबल। 35% फीस जो है गर्ल्स और वुमेन का रखा गया है, लेस होगा। 35% फीस जो है कम किया जाएगा कुल फीस का। और स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आपका 80% एवब लाने वालों को 100% फी फ्री कर दिया जाएगा। और यदि स्कॉलरशिप टेस्ट में 60 से 80% ला रहे हैं तो आपको फी जो है 50% लेस कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द जितना हो सके आप जो है इस नंबर के इस पते पे या फोन नंबर पे आप संपर्क करिए और अपने सीट को जो है सुनिश्चित करवाइए क्योंकि सीट लिमिटेड है। ठीक है। तो इस एग्जाम की जो नेचर है, किस तरह का एग्जाम होगा,
तो एग्जाम जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा अर्थात एमसीक्यू होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना के संख्या में बराबर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। अर्थात जो एग्जाम होगा वो 2 चरण में होगा, पीटी और मेंस होगा। ठीक है, पीटी में जो स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, मेंस में जो एग्जाम में जो बैठेंगे वो पीटी में मान लीजिए 12,000 लगभग वैकेंसी है, 12,000 लगभग आपकी वैकेंसी है, तो 12,000 का 5 गुना, जैसे 11,098 आपकी वैकेंसी है तो इसकी 5 गुना लोग जो है मेंस के एग्जाम में लिए बैठेंगे, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थात इसमें जो है लगभग 55 से 60,000 आदमी जो है मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे कुल वैकेंसीज का। और एग्जाम जो होगा वो पीटी और मेंस 2 स्तर पे होंगे एग्जाम। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ये जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन जो है, ये एग्जाम के जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए और पीटी एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में दिया गया है। मेंस में किस तरह का जो है आपका जो है सिलेबस रहेगा वो अलग से जो है अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा आफ्टर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद। इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो आपका सिलेबस है, वो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो जनरल स्टडीज, दूसरा है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा है रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस है वो जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, इस प्रश्नों का उद्देश्य है अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखना किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें जो है बिहार, भारत, उसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थात इसमें जो है आपको इंडिकेशन कर रहा है जो आपका क्वेश्चन जो रहेगा जनरल स्टडीज का, जिसमें जनरल स्टडीज में आपको पता है कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स में बिहार करंट अफेयर्स, इंडिया नेशनल लेवल से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा, भारत के पड़ोसी देश अथवा इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और जो ये बिहार सचिवालय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्टूडेंट से यह उम्मीद लगा के बैठा है या उम्मीद करता है कि वो जो घटनाएं या दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में भी वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जो है, जैसे आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं न्यूज़पेपर माध्यम से, रेडियो सुनते हैं या अलग मैगजीन सुनते हैं, उसमें जो दिन प्रतिदिन या डे टू डे या मंथली का जो करंट इवेंट्स रहता है उसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। उस तरह से उसमें से आपको क्वेश्चंस जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। नेक्स्ट है जो करंट अफेयर्स है वो जो है वैज्ञानिक प्रगति, मतलब साइंस के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार से, भारतीय भाषा से, पुस्तक से, लिपि से, राजधानी से, मुद्रा से, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं से जो है करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। दूसरा है भारत उसके पड़ोसी देश, इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्री से जो सिलेबस में है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, अपना संस्कृति कल्चर से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन से, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्यसभा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत जो पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का क्या योगदान है उससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जिस तरह से बीपीएससी में जो है बिहार स्पेशल का अलग से जो है सब्जेक्ट है, उसी तरह से जो है बीएसएससी ने भी सिलेबस तैयार किया है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप इसको सिलेबस को समझ गए होंगे। समान विज्ञान से जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें वही
आपको 10th स्तर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका 10th स्तर का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ रहेंगे, उसका लेवल 10th स्तर का रहेगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ में इन चैप्टरों पे आप ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिलेखन, दशमलव और भिन्न, संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत से, रेशियो प्रोपोर्शन से, एवरेज औसत से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें शाब्दिक एंड गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटना में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा सादृश्य, समानता, अवन भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन संबंधी अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये जो चैप्टर है रीजनिंग से, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए कि हमको कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखिए कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको आसानी होगी तैयारी करने में और आपकी सफलता जो है 100% सुनिश्चित होगी। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स, इतना मार्क्स आपको लाना ही होगा। तो सामान्य वर्गों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 40%, पिछड़ा वर्गों के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्गों के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिला जो सभी वो कैटेगरी के हैं ऊपर में, चाहे वो समान वर्ग हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, SC ST सभी महिलाओं के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स। और दिव्यांग के लिए, हैंडीकैप, डिसेबल्ड के लिए जो है सभी वर्गों में के लिए 32% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। और पीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा पीटी का, मैंने आपको पहले भी बताया है, 11,098 आपकी लगभग सीट है, उसका 5 गुना आपको जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और मेंस एग्जाम में किस तरह का सिलेबस रहेगा उसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है अलग से जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल क्लिक पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।